नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि सोने चांदी का भाव आगे कैसा रहेगा। क्या यहाँ से गिरावट आएगी या नया रिकॉर्ड बनाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के सीनियर ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट नवनीत दमानी जी मौजूद हैं। नवनीत जी, अगर हम बात करें फेडरल रिजर्व की जो बैठक थी, काफी लंबे समय से सोने का भाव इस उम्मीद में आ रहा था ऊपर कि 0.5 रेट कट होगा और कहीं ना कहीं $2600 तक उसी उम्मीद में पहुंचा था। तो आप ये जो फेड का डिसीजन है इसको कैसे देखते हैं। वेल, फेड की जो इस साल की शुरुआत से अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत से ये प्रक्रिया रही कि जब भी फेड के मीट होगी तो ऐसा बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी था कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट घटाने लग जाएगा एंड पूरे साल में हमको लगभग लगभग 5 से 6 रेट कट ऑफ 25 बेसिस पॉइंट देखने मिल सकते हैं। बट टाइम एंड अगेन गोल्ड पोस्ट शिफ्ट होता गया। कभी ये रहा कि अभी कंफर्ट जोन नहीं है, कभी ग्रोथ के लेके कंसर्न थी एंड कभी इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न था। फिलहाल एज वी स्पीक इन्फ्लेशन वेल बियॉन्ड देयर कंट्रोल लिमिट है, 2% के आसपास होवर कर रहा है, जो कि उनके कंट्रोल लिमिट के आसपास है। और उसके साथ साथ करीब करीब हमने इस साल में 5 मीटिंग देखी जिसमें नो रेट कट वाज द आउटकम। तो इस मीटिंग में एक बात ब्राइट पॉसिबिलिटी थी, या तो 25 बेसिस पॉइंट कट होगा या 50। फाइनली फेड हैज डिलीवर्ड अ 50 बेसिस पॉइंट कट एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि जो उनकी आगे की जो टोन है कि ये रेट कट का सिलसिला शुरू नहीं हो गया है, दिस इज वन ऑफ अ कट एंड आगे एवरी टाइम ड्यूरिंग अ फेड मीट और बिफोर द फेड मीट वी विल रिकंसिडर कि नया डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है एंड हमको कितना एग्रेसिव होना है। ये टोन मुझे ऐसा लगा कि एक चेंज ऑफ स्टांस इन फेड है, बिकॉज जनरली ऐसा नहीं होता है। परसेप्शन ये रहता है कि जब जब इनिशिएशन हुआ है रेट कट्स का, वो एक कंटिन्यूड सक्सेशन में हमने देखा है। अगले साल 2025 में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना रहेगा कि कितनी रेट कट होती है एंड क्या स्पीड में होती है, विल बी द थिंग टू वॉच फॉर एंड दैट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ मार्केट्स ग्लोबली। ना गोल्ड को ड्राइव करने वाला ये एक लौता फैक्टर नहीं था वीरेंद्र जी। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। हमने पूरे साल में लगभग देखा है कि पिछले 1.5 साल में इनफैक्ट चाइनीज एग्रेसिव बाइंग चला है गोल्ड में। इनफैक्ट रशिया की तरफ से सेंट्रल बैंक ने एग्रेसिव बाइंग किया है, इंडियन सेंट्रल बैंक से बॉट गोल्ड वेरी एग्रेसिव। तो सेंट्रल बैंक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अलोंग विद ये जो फेड के इंटरेस्ट रेट कट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा एक कॉम्बिनेशन बन के गोल्ड के प्राइसेस को जहां आज है वहां तक लेके गया है। तो नवनीत जी, अगर बात करें $2600, जो कि साल की शुरुआत में अगर कोई बोलता कि $2600, तो लोग हंसते थे उसके ऊपर। 2300 2400 में ही हंसना शुरू कर देते, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते, हमको मालूम है कि हम लोगों ने लोगों के साथ जो रिकॉर्ड किए थे कि 2300 तो बहुत बड़ी बात है, 2400 तक भी नहीं जाएगा। पर अब $2600 तक चला गया। तो यहाँ से आगे आप कैसे चाल देखते हैं? क्या कुछ गिरावट संभव है, या अब चूंकि भाव जो है एक कहीं ना कहीं कोई तेजी का साइकिल है उसमें तो नहीं चला गया है। वेल विंतर जी, खास बात यह है कि लास्ट 3 4 सालों से लोगों ने मंदी का रुख या मंदी का दौर देखा ही नहीं है। वो आप कोई भी एसेट क्लास की बात करिए, आप इक्विटी देखिए, आप कमोडिटी देखिए, एक बहुत बड़ा सेक्युलर बुल रन चल रहा है। एंड गोल्ड ने इस साल तो छोड़ दीजिए, बट इससे पहले भी 4 साल में लगभग 80 85% के आसपास अगर रिटर्न दिए। तो हाउ मच इज टू मच वाला क्वेश्चन है कि इतना बढ़ गया, अब और क्या बढ़ेगा, यही बार बार लोगों के मन में आता है कि यार इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। 2200 पे भी यही संकोच था, 2400 पे भी यही संकोच था, और 2600 पे भी अब यही लग रहा है कि अब इससे ज्यादा कितना बढ़ जाएगा। अगर हम डोमेस्टिक टर्म्स में ये देखें तो ऐसा लगता है 50 लाख रुपए 1 किलो गोल्ड हो गया, इतना तो बहुत महंगा होता है। फिर 60 लाख पे भी वही फीलिंग थी, और अब हम 74 लाख के आसपास है तो भी सिमिलर फीलिंग है। बट टाइम एंड अगेन जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करता है, जो लेने वाले लेनदार है वो अपने अपने भाव के हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहते हैं, और लेवाली शुरू रहती है कंटिन्यूड बेसिस पे। मेरे हिसाब से ये स्टिग्मा की प्राइस बहुत बढ़ गया है, यहाँ से कितना बढ़ेगा ये थोड़ा गलत नोशन है। बट जो सारे इंपेंडिंग फैक्टर्स है जिनके बल पे प्राइस चल रहा था, वो थोड़े थोड़े एक बार कहीं से पॉज होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे हमने सेंट्रल बैंक की बाइंग लास्ट 3 4 महीनों में थोड़ी सी स्लो देखी है। इनफैक्ट चाइना ने तो आगे कितनी बाइंग करेगा उसके ऊपर कोई नंबर ही नहीं डाला है, डिनाइल कर दिया है। इन्फ्लेशन जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था वो लगभग 2% के आसपास आ गया यूएस में, विच इज ऑल्सो कंफर्ट जोन, जो कि एक स्ट्रेस फैक्टर दूर हो चुका है। उसके साथ साथ हमने ये देखे है कि सेंट्रल ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स रेट कट के मूड में या माहौल में आ रही है, तो ग्रेजुअली आप बहुत सारे सेंट्रल बैंक देखेंगे जो रेट कट करेंगे, विच विल बी काइंड ऑफ एडिंग सम सपोर्ट निचले लेवल्स पे।
तो ये बहुत बढ़ गया और यहाँ से गिर जाएगा, ये फिनोमिना तो नहीं है, बट यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन कितने स्पीड में रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड उस क्वेश्चन को मैं आपके अगले इसमें आंसर करना चाहूँ। जी। सो अगले साल 2025 तक हम देखें सर, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास, जैसे फेड ने भी कहा कि वो 2025 में शायद 1% ब्याज दरें कट करेंगे। और वहाँ पर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है यूएस में वो भी हो जाएंगे दिसंबर में, वहाँ पर पता चल जाएगा। तो अगले साल क्या कुछ होगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वहां पर अब कहीं ना कहीं, जो जिसको कहते हैं रसिया यूक्रेन चल रहा है तो चल ही रहा है। हालांकि ईरान इसराइल में थोड़ा सा बीच बीच में ऐसी स्पाइक आती है, न्यूज आती है, और उससे थोड़ा सा स्पाइक मिलता है। देखिए, दो कैंप्स में डिवाइड हो गया गोल्ड का प्राइस आउटलुक। 3,000 वाले भी उतने ही पार्टिसिपेंट्स हैं जितने 2,200 2300 वाले पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये कोई ना कोई तो सही पड़ेगा अगले साल में, ये बात पक्की है। बट मेरे हिसाब से हम साल की शुरुआत से ही ये मानते हुए चल रहे थे कि 24,500 $2,500 के आसपास एक बार एग्जॉशन आ जाएगा। एंड जब 24,500 आया तो हमने अपना टारगेट रिवाइज करके $2,650 कर दिया। वी आर वेरी अबाउट 2% शाई ऑफ $2,650, मतलब 2% तो खैर इस इस मोमेंटम में कोई मायने नहीं रखता है। तो वी आर वेरी कॉशियस कि हम यहाँ से अपना टारगेट रिवाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके दूर होना भी बहुत जरूरी है। तो 26,500 2700 इज वेयर वी सी कि गोल्ड प्राइसेस एक बार आके एग्जॉशन पॉइंट के आसपास आ जाएगा, और इंक्रीमेंटल गेन बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, फूक फूक के रहेंगे। तो अगर परसेंटेज टर्म में बात करूंगा तो 4 से 5% की ज्यादा से ज्यादा बढ़त हो सकती है। वेरेज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर अगर करेक्शन आता है मार्केट में तो $150 से $200 तक का भी करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्रेसिवली लॉन्ग है वो दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग पोजीशन। जो नए लेनदार है जो मार्केट में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, दे कैन वेट फॉर बेटर लेवल्स। ये लेवल बहुत चेज करने लायक लेवल्स नहीं है। सर भारतीय बाजार में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर 9% की ड्यूटी में कटौती भी आई थी, और अगर 9% आज के भाव में जोड़ेंगे तो मान के चलिए कि 80,000 के पार तो भाव पा ऑलरेडी क्रॉस कर गया, अगर वो 9% का हम साथ में जोड़ें तो। अभी भारतीय बाजार के हिसाब से, क्योंकि इतनी जो है रेट बढ़ने के बाद भी डिमांड है मार्केट में, ऐसा नहीं कि खरीदार बाहर चले गए हैं। जी, भारतीय बाजारों के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया जब ये रेट कट आया, बिकॉज जिनको जिनको लेना था उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत करेक्शन कॉमेक्स पे भी देखने मिल गया, वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर रहा। बट उसके बाद एक सिक्युलर तेजी आई है जो प्राइसेस को करीब 150 से $200 निचले लेवल से बढ़ा चुकी है। अब मेरा मानना यह है कि 75 76,000 के बीच में डोमेस्टिक लेवल्स पे आपको गोल्ड का प्राइसेस देखने मिल सकता है। ड्यूटी कट के बाद के ये प्राइसेस होंगे। एंड उसमें अगर आप 3% जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 77 78 हजार के बीच में आपको फिजिकल में गोल्ड मिलेगा, 3% जीएसटी के साथ में। 80,000 के ऊपर के भाव थोड़ा सा मेंटली अभी मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ प्राइस देखने के लिए और लेने के लिए। तो माय रिस्ट्रिक्शन विल बी अराउंड ₹76,000 फॉर 10 ग्राम्स। सर आप ये जो गिरावट की बात कर रहे हैं 100 150 डॉलर की, हमने अभी आईबीजीए के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी से भी बात की थी, तो वो दिसंबर में अनुमान लगा रहे थे कि शायद दिसंबर में आए गिरावट, या टाइम फ्रेम अभी देना मुश्किल है उसका। कि डेफिनेटली टाइम फ्रेम देना मुश्किल है, बिकॉज इसके बाद भी इस साल में दो फेड की बैठक है, उसके साथ साथ इलेक्शन भी है यूएस में। इलेक्शन के नतीजे भी कुछ हद तक मैटर करेंगे। तो ये इन सब के ऊपर ग्रेट क्लैरिटी अपने को दिसंबर के महीने में मिलेगी। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत असमंजस में मार्केट साइडवेज हो जाए, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। बट रियलिस्टिकली अगर एक फॉल आना है तो वो मिड ऑफ दिस नवंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर के बीच में बहुत ब्राइट चांस होगा करेक्शन देखने के लिए। जी। भारतीय बाजार में नीचे में कहाँ लेवल देख रहे हैं, जहां जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम खरीद लें, वहां तक उस लेवल तक आ जाए तो हम खरीद लें थोड़ा सा, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आप बताइए हमें। वेल, लगभग 67 68,000 कुड बी अ रियलिस्टिक नंबर, जहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है $150 के करेक्शन के आसपास, तो वहां पर आपको फिर से बाइंग एरिया लेवल ही इमर्ज होते हुए नजर आएगी। एंड टेक्निकल पैरामीटर्स भी यही इंडिकेट करें। उसके साथ साथ अगर रुपये हमने देखा कि ₹84 के आसपास ट्रेड कर रहा था कुछ दिनों पहले, बट फिलहाल घट के 83 50 के आसपास आ गया। तो अगर रुपये में थोड़ा सा अप्रिशिएटिंग बायस आया तो डोमेस्टिक लेवल पे आपको और भी थोड़े से नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। 66 to 68,000 is a good entry level as far as M6 या domestic price are concerned. जी।
और नवनीत जी, अगर हम बात करें चांदी की वहां पर, तो चांदी जो है, जैसे अभी जितना बुल रन सोने का चला है, चांदी एक कहीं ना कहीं उतना ज्यादा उसने रिएक्ट नहीं किया है जितना ज्यादा उसको रिएक्ट करना चाहिए था। तो इसके पीछे कोई कारण है? वेल, चांदी में हमने एक थोड़ा सा अलग सा माहौल बनते हुए देखा है। लार्जली वोलेटिलिटी तो चांदी में रहती है, ये सबको पता है, एंड इट इट कैन बी एज वोलेटाइल एज 8 से 10% भी एक महीने में बढ़ घट सकता है, अनलाइक गोल्ड जिसका टेम्परमेंट थोड़ा सा लोअर रहता है। बट कहीं ना कहीं पूरा साल एक चाइना की रिकवरी या चाइना किस तरह से बाउंस करेगा, उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किस तरह से पिकअप होगी, उसके ऊपर डिस्कशन या उसके नंबर्स अवेट करते करते चला गया है। एज ऑफ नाउ करीब 6 महीने 9 महीने बीत चुके हैं इस साल के, और चाइना की तरफ से कोई खास बिग बैंग अनाउंसमेंट या बिग बैंग रिकवरी या ऐसे कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आए जो कि पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स को और इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स को एक नया इम्पिटस प्रोवाइड कर सके। हल्के फुल्के नंबर्स आया, नंबर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है, बट बहुत क्लियर डायरेक्शनल नहीं है। उसके बावजूद हम चांदी को करीब 31-32 डॉलर के आसपास देख रहे हैं, या 90,000 के भाव के आसपास देख रहे हैं। तो मेरा बायस ये है कि जब चाइना की तरफ से आंकड़े थोड़े सुधरने लगेंगे, यूएस की रेट कट की जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्मूदन हो जाएगा, और यूरोपियन डेटा भी ठीक आने लगेगा, तो चांदी में एक नई दिशा की तेजी आ सकती है, और जो कि प्राइस को 1 लाख के ऊपर अगले 3 से 4 महीने में ले आ सकती है। एंड इमीडिएटली अगर हम 12 महीने की बात करें तो वहां पर भी बहुत तेजी लग रही है, और करीब करीब एक 10-15 के ऊपर के भाव हमको चांदी में आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। जी, आपने पिछली बार जो रिपोर्ट जारी की थी अक्षय तृतीया के समय, मुझे याद है, तब आपने शायद रिवाइज किए थे अपने जो टारगेट थे चांदी के। जी, हमारा रिवाइज टारगेट करीब 1,25,000 रुपए के आसपास है, बट उसके बाद 9% का ड्यूटी कट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि $40 और 1,15,000 लगभग, ये दोनों नंबर साथ में कन्वर्ज होंगे विद ड्यूटी कट के बाद में। जी सर, जो नए लोग हैं, जो नए निवेशक हैं, बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि चलो भाव आएगा आएगा, पर वो आता नहीं है। वो जो चूक गए, क्या उनकी बस मिस हो गई, या उनको अभी इंतजार करना चाहिए, या क्या कुछ करना चाहिए उन लोगों को? जी, गोल्ड की बस तो डेफिनेटली मिस हो गई है उनकी। चांदी की बस कुछ हद तक मिस हुई है, पर आप अगले स्टेशन पे उसको पकड़ सकते हैं, यानी आप 90,000 से अगर कोई गिरावट आती है 85,000 से या 87,000 के आसपास, तो उसको पकड़ सकते हैं। मेरा कन्विक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग है चांदी में, और मैं $34 और इवेंचुअली $40, या अगर अब मैं डोमेस्टिक टर्म्स में बात करूँ तो 1 लाख रुपया और 1,20,000 रुपये के आसपास चांदी को अगले 12 महीने में देखता हूँ। तो यहाँ से करीब 25 से 30% की बढ़त चांदी में देखने मिल सकती है। तो गोल्ड का जो आपका जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, वो आप यहाँ पर चांदी से कैपिटलाइज कर सकते तो नवनीत दमानी जी, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक जो है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की तरफ से जो राय रहती है उसको काफी पसंद करते हैं। पिछले वीडियो भी आपके 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए थे हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद नवनीत जी। थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।